अब हम सर के पास चलेंगे और सर से जानेंगे कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर बीएमएस। आप अगर आयुर्वेद, कॉस्मेटिकोलॉजी और डर्मेटोलॉजिस्ट में काम करते हैं तो हेलो सर। फॉर द स्टूडेंट जो अभी बीएमएस कर रहे हैं या फिर बीएमएस कंप्लीट कर चुके हैं तो उनके लिए गाइडेंस मैं चाहती हूँ कि आप दें एज एन एक्सपीरियंस डॉक्टर इन आयुर्वेदा, कॉस्मेटिकोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी। तो अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या आगे करियर रहेगा? देखिए, डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं। पहले डर्मेटोलॉजी में आजकल जो सबसे ज़्यादा पेशेंट होते हैं वो होते हैं फंगल के या फिर हेयर फॉल के। हेयर फॉल एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमनली पेशेंट्स देखने को मिलते हैं और सब मिनॉक्सिडिल लगा के बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बहुत लोगों को एलोपेशिया की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इसमें आयुर्वेद बहुत फास्ट काम करता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मेरे पास जितना पेशेंट है, अगर वो एक बार हेयर फॉल का ट्रीटमेंट ले लेता है तो वो अपने साथ 10-10 पेशेंट लेके आता है। तो मिनॉक्सिडिल, फिनास्टिडिन से दूर होके डर्मेटोलॉजी में, कॉस्मेटोलॉजी में, ट्राइकोलॉजी में हमें आयुर्वेद में शिफ्ट होना पड़ेगा। आयुर्वेद में देखें, पिंपल्स के पेशेंट, जो हमारे एक्ने के पेशेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उसमें आइसो, डॉक्सी और माइनो के अलावा उनके पास कोई मेडिसिन नहीं है। मगर हम आयुर्वेद में देखें तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनसे एक्ने बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट रहे हैं जो ट्रंकल एक्ने के हैं या फिर सिस्टिक एक्ने के हैं, क्योंकि इसमें हम एलोपैथिक में देखें तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं है, मगर हमारे पेशेंट 1 to 2 मंथ्स में सही हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी डिसीज है। सोराइसिस की बात करें, लाइकन प्लानस की बात करें, स्कैलोडर्मा की बात करें। मैं स्कैलोडर्मा की बात बताता हूँ। स्कैलोडर्मा एक ऑटोइम्यून डिसीज है, एलोपैथिक के हिसाब से वो सही नहीं होती। और सिस्टमिक स्कैलोडर्मा की हमारे पास एक पेशेंट आई, उनके जो ब्रदर थे वो मुझसे ट्रीटमेंट लेते थे। पेशेंट थी लखनऊ की, वहाँ पर पीजीआई में और सब जगह वो ट्रीटमेंट ले चुकी थी और उन्होंने साफ मना कर दिया था कि तुम्हारा कुछ नहीं होना, धीरे धीरे डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं उसमें और बॉडी पूरी ख़राब हो जाती है। वो हमारे पास आए ये लेकर कि सर आप जो है सलाह बहुत अच्छी देते हो, तो आप मेरे को बताइए इसमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के हैं और कोई ऑप्शन मिलता नहीं उनके पास। तो मैंने उनको सिर्फ बस्ते कम बताया, क्योंकि पूरी प्योरली वातज डिसीज़ है वो, और उनको बोला सिर्फ 2 महीने आप यहाँ पर किसी तरीके से रहिए और पंचकर्मा करवाइए। मेरा सेंटर है पंचकर्मा सेंटर, और वहाँ पर हमने 1 महीने बस्ती दिया उनको, और 1 महीने में ही मैं आपको उनका रिव्यूज़ दिखाऊंगा और बहुत अच्छा रिलीफ मिला। मतलब वो अल्टीमेटली आयुर्वेद की फ़ैन हो गई कि यार आयुर्वेद ऐसे जादू करता है, तो आयुर्वेद सच में जादू करता है। आप ट्राई करके देखिए, सीखिए, और अपने पेशेंट्स पे अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। डिसीज़ का फ़ोटो खींच के भेजिए और मैं आपको आंसर करूँगा कि अभी क्या क्या आप दीजिए, वो देंगे तो आपको पता चलेगा सच में एलोपैथिक से ज़्यादा आयुर्वेदिक काम करता है। बस शर्त है कि आपको डायग्नोसिस पता हो और ट्रीटमेंट जो है वो टारगेटेड हो। थैंक यू सर।